नमस्ते। आज का विषय है चिंता। छोटे से मनुष्य के इस जीवन में, मनुष्य के इस छोटे मन में बहुत बड़ी बड़ी चिंताएं पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, अपने संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, अपने काम की चिंता और भविष्य की चिंता आदि इत्यादि। मानो कि मनुष्य का मन चिंताओं का पिटारा हो, सिर्फ चिंताएं। एक विचित्र बात है, जरा गौर कीजिए। आपके जन्म से पूर्व और आपके जाने के बाद, अर्थात आपके जन्म से पहले, आपके आने से पहले और आपके जाने के पश्चात, मतलब मृत्यु के पश्चात, अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का जो समय है वो आपके हाथ में नहीं है। तो फिर क्या है आपके हाथ में? कभी सोचा है आपने? मैं बताता हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। यही वो समय है जो हमारे हाथ में है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप चिंता करते हैं अथवा चिंतन। चिंता धीरे धीरे चिता तक ले जाती है। इस चिंता का कोई अर्थ नहीं है। ये फिजूल की अपनी मन की भ्रांतियां हैं जो आपको चिता तक पहुंचा देती है और इस तरह से व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चिंता के जगह चिंतन कीजिए। चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। और चिंतन इस बात का कीजिए कि ये जो समय आपके हाथ में है, जिसमें आप जी रहे हैं, आप तो कभी जीते ही नहीं। आप सोते वक्त तो सिर्फ छोटे से सपने को देखते हैं जब आपकी आंखें बंद होती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, आप सपनों में डूब जाते हैं। आपके मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं, या तो पहले के विचार होते हैं जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं, जो बीत चुकी हैं, जिससे आपके जीवन को कुछ लेना देना नहीं, जो भूत हो चुकी हैं, जो पास्ट हो चुकी हैं, आप उसको सोचते रहते हैं। या फिर आने वाले भविष्य की चिंता में रहते हैं, आने वाले भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। अर्थात आप कल की चिंता में रहते हैं, कल के सपने को देखते रहते हैं। जब आप जगते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, तो आपके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं या जो चल रहे होते हैं, वो तो कल के बारे में होता है। कल चाहे बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो, जिससे आपके वर्तमान का कोई लेना देना नहीं। तो मैं तो कहता हूं कि इंसान सोते वक्त जो सपना देखता है वो तो बहुत छोटा है। जब आंखों को खोलकर वो अतीत में या भविष्य के सपनों को बुनने लगता है, वो ये सपना ही उसको गर्त की खाई में ले जाता है। तो दोस्तों, चिंतन इस बात का होना चाहिए कि हम कल के सपनों में ना पड़ें। आपका वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसलिए वर्तमान को ठीक कीजिए। वर्तमान में ही भगवान है। प्रेजेंट इज गॉड। इस बात को समझिए। जब आप जीते हैं तो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, कभी भविष्य या भूत में नहीं जीते। ना कभी आपका भूत लौट के वर्तमान में आता है, और जो आपका वर्तमान होता है वही भविष्य बन जाता है। तो दोस्तों, भूत और भविष्य की बातों को छोड़िए, व्यर्थ की चिंता में मत पड़िए। आप चिंतन इस बात का कीजिए कि ये जो समय है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए।
और कुछ न कुछ करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऐसा कुछ कृत्य कीजिए जो लोगों में आनंद को बांटता हो, लोगों में आनंद को फैलाता हो, समाज में लोग आनंदित होते हों आपके कर्मों से। आप कुछ इस तरह का कृत्य कीजिए, आप इन्हीं छोटे से समय के अंतराल में जीवन के सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, चिंता चिता की तरफ ले जाती है, तो क्यों ना चिंता को बाय बाय किया जाए और चिंतन को गले लगाया जाए, फिर आपका जय जय होना लाजमी है। तो दोस्तों, मनोज उपाध्याय को दिया जाए विदा और सब्सक्राइब जरूर किया जाए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बस सब ठीक हो जाएगा। इंतज़ार करें, इंतज़ार से ज़्यादा हमारे अधिकार में कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों, मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।